मारूफ एजुकेशन कंसल्टेंट अमानत अली अंजुम ने कहा है कि बरतानिया में तालीम की गर्ज से आने वालों के लिए आसानियां पैदा होने की तवक्को है। 42 ममालिक के तालिब इल्मों के लिए पुलिस रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दी गई है। मजीद 3 ममालिक को वीजा फ्री कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। बेल्चिफ्यू के गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको वैसे ही आइल्स नहीं चाहिए होता जब वो आप लेवल 7 पे अप्लाई करते हैं या मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपना टेस्ट लेती हैं, उनका अपना इंग्लिश टेस्ट होता है। लेकिन रिसेंटली जो 9 नवंबर के बाद एक तब्दीली आई है वो ये है कि हर वो स्टूडेंट जो GCSE, यूके में इसको GCSE कहते हैं, पाकिस्तान में इसको ओ लेवल, श्रीलंका में उनका अपना एक ओ लेवल होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, जो लोग GCSE करेंगे उनके लिए आइल्स जो है वो एग्जम्प्टेड होगा। कहा जा रहा है कि बहुत जो 9 नवंबर के बाद भी कुछ चेंजेस आई हैं, इससे पहले भी कुछ अगस्त में भी चेंजेस आई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन भी ख़त्म कर दिया स्टूडेंट्स के लिए बरतानिया ने। इसके अलावा बहुत सारी और भी चेंजेस आई हैं, क्या आई? जी, बेसिकली अगस्त से पहले बहुत सारे कंट्रीज़, 42 कंट्रीज़ हैं जिनमें अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, रशिया, यहाँ से जब भी स्टूडेंट्स आते थे तो उनको पुलिस रजिस्ट्रेशन उनके लिए कंपलसरी थी, जो कि अगस्त से ये ख़त्म हो गई है। दूसरा बताएं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में ये हो रहा है कि जो स्टूडेंट वीज़े पर आए वो शायद 20 आवर से ज़्यादा भी काम कर सकता है। तो क्या बरतानिया में भी इस तरह की कोई तजवीज़ ज़रेगा और समझते हैं कोई है? इस वक्त यूके में अगर आप वेकेशंस पे हैं, हॉलीडेज हैं, तो आप यूनिवर्सिटी से परमिशन लेकर स्टिल यू कैन वर्क फुल टाइम। अगर आपको यूनिवर्सिटी परमिशन लेटर लेना पड़ता है? जी, परमिशन लेटर लेना पड़ता है। फिर वो आप अपने एम्प्लॉयर को अगर आप शो करते हैं तो आप फिर फुल टाइम काम कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा कॉल्स जो मुझे आ रही हैं आजकल, वो आ रही हैं पोस्ट स्टडी वर्क के लिए, जिसको नया नाम ग्रेजुएट रूट कहते हैं, कि आप 2 साल के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन और PhD के बाद 3 साल के लिए आपको वर्क परमिट मिलता है। वो बिल्कुल रिमूव नहीं हो रहा, 100% वो चल रहा है। स्टूडेंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसा लॉ नहीं आ रहा जिसमें ये पोस्ट स्टडी वर्क ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को इस पे खुश रहना चाहिए और आना चाहिए। ये बड़ी एक खबर आ रही है मार्केट के अंदर कि जैसे ही कोई एशिया से या किसी और कंट्री से यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका जब वो सेमेस्टर ख़त्म होता है उसके बाद वो PSW पे जा सकते हैं। क्या उससे पहले भी वो जो है अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्टडी? जी, बेसिकली जो स्टूडेंट वीज़ा है Tier 4 कैन बी स्विच्ड इनटू एनी अदर कैटेगरी जब भी वो उसको तब्दील करना चाहते हैं। जैसे अगर लेट्स सपोज अगर आपकी शादी हो जाती है, आप उसको मैरिज वीजे पे ले जाना चाहते हैं, तो यू कैन स्विच इनटू एनी अदर कैटेगरी एनी टाइम। एनी टाइम, यस, एनी टाइम। अच्छा, तो दूसरा ये बताएं कि जब PSW खत्म हो जाता है, आप 2 साल का PSW मिला, तो उसके बाद आपको वापस ही जाना पड़ेगा या आप दोबारा भी स्टडी विद दाखिला ले सकते हैं? PSW के बाद आप दोबारा स्टूडेंट वीजे पे जा सकते हैं या किसी और वीजा में स्विच कर सकते हैं। कौन सा वीजा? जो वर्क वीजा या कोई Tier 2 वर्क वीजा Tier 2 है, शादी वाला वीजा है, या और कोई भी वीजा। अगर आप शादी बड़ी लोगों के करा रहे, इसके अलावा बताएं कुछ। वर्क परमिट पे आप जा सकते हैं। और इसमें नई कैटेगरीज आ रही हैं, इन्वेस्टर कैटेगरी है और इनोवेटर कैटेगरी है। इस तरह की किसी भी कैटेगरी में देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, यू कैन स्विच इनटू एनी अदर कैटेगरी। अच्छा, इसमें कोई अगर 2 साल का वर्क परमिट किसी को मिलता है उसके बाद, तो वो जो 2 साल PSW के वो उस पर काउंट होंगे उसके? आपके टोटल, आपने जो लॉन्ग रेजिडेंस है, अगर आप 10 साल यूके में रहते हैं तो उसके बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हैं। उसमें खा आप किसी भी वीजे पे रहे हैं, वो सारा उसमें काउंट होता है, लॉन्ग रेजिडेंस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वेरी वेलकम, थैंक यू।